Today we are going to learn program to calculate sum of every digit of a given number. That means if number is given as 2, 4, 6, 7, then we have to calculate sum of these digits. 2 plus 4 plus 6 plus 7, right? अब इसे करने के लिए हमें क्या करना है कि नंबर में से इंडिविजुअल डिजिट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसे हम कैसे करेंगे, इसका मैं आपको लॉजिक समझाती हूँ। वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय 10। दैट मीन्स यदि हमने 2, 4, 6, 7 को डिवाइड किया है 10 से, ठीक है, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2, 4, 6 और यहाँ लिखेंगे 2, 4, 6, 0 बार जाएगा एंड रिमाइंडर विल बी 7। ये वाला जो पार्ट है क्वेश्चन पार्ट है और ये वाला हमारा रिमाइंडर पार्ट है। तो हमें पता है रिमाइंडर हम निकालते हैं परसेंट सिंबल से। यदि हमें रिमाइंडर वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं कराना है देन वी विल यूज फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, पहले हम इतने स्टेप्स को लिख लेते हैं प्रोग्राम में तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड अ नंबर। नंबर हमारे पास आ चुका है। नाउ वी नीड अ वेरिएबल टू कैलकुलेट सम। S1 नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम इसका सम कैलकुलेट करेंगे डिजिट्स का। नाउ हमारा लॉजिक क्या था, एक स्टेप में तो क्या करना था, डिजिट्स को निकालना था। डिजिट्स निकालने के लिए हमने देखा कि वी हैव टू यूज रिमाइंडर ऑपरेटर, ठीक है, मॉडुलस साइन। तो d इक्वल टू एन मॉडुलस 10। इससे क्या होगा, जो लास्ट डिजिट होगा नंबर का वो कैलकुलेट होके d में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या था कि क्वेश्चन पार्ट निकालना। क्वेश्चन पार्ट निकालेंगे किसमें, n में ही निकालेंगे, n डिवाइडेड बाय 10, देन d विल बी 7। और जब हमने लिखा n इक्वल्स टू n फ्लोर डिवीजन 10, तो n क्या हो जाएगा, n का फ्लोर डिवीजन 246 यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है तो 246 अब n में आ जाएगा। नाउ हमें क्या करना है, जो एक डिजिट हमने निकाला है इसमें से इसे हम सम में ऐड कर देंगे। सम के लिए हमने वेरिएबल लिया है S1, सो वी कैन राइट S1 इक्वल टू S1 प्लस D। तो ये जो डिजिट निकाला था वो ऐड हो गया। लेकिन अब हमें क्या करना है, अभी तो और भी डिजिट्स बचे हैं, देन वी हैव टू रिपीट दिस प्रोसीजर अगेन एंड अगेन जब तक कि नंबर में कोई भी डिजिट बचा रहता है। सो अब ये रिपीटेटिव टास्क है। रिपीटेटिव टास्क है तो आप पहले इसको रिपीटेटिव टास्क भी समझ लेते हैं। इन केस अब ये हमारे पास 246 हो गया n में और d में है 7 और हमने S1 में 7 को ऐड कर लिया, ठीक है। अब 246 के साथ हम फिर से करेंगे, n 246 हो चुका है तो जब हम दोबारा से रिपीट होगी और ये लिखेगा d इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10 और मॉडुलो डिवीजन किया है, d इक्वल टू n परसेंट 10, दैट मीन्स इट विल कैलकुलेट रिमाइंडर ऑफ n डिवाइडेड बाय 10 जो कि 246 डिवाइडेड बाय 10 का होगा, तो रिमाइंडर विल बी 6 दिस टाइम। अब 6 आया है, अगेन n को इसने क्या किया, क्वेश्चन पार्ट हमने निकाला, 246 डिवाइडेड बाय 10 का क्वेश्चन पार्ट विल बी 24। और S1 में क्या करेंगे, इस 6 को फिर से ऐड कर देंगे, यानी जो हमने 7 दिया था इसी में 6 भी ऐड हो जाएगा। नाउ सेम चीज हमें फिर से रिपीट करनी है क्योंकि अभी तो n में नंबर है हमारे पास। फिर से रिपीट करेंगे तो दिस टाइम क्या होगा, d इक्वल टू n परसेंट 10, n कितना है 24 डिवाइडेड बाय 10 का रिमाइंडर, तो d में होगा हमारे पास 4, रिमाइंडर इज 4 और n इक्वल्स टू n अपॉन 10, दैट मीन्स इसका रिजल्ट क्वेश्चन पार्ट विल बी 2, राइट। तो अब की बार ये 4 मिला है तो 4 भी ऐड हो जाएगा हमारा सम में, 7 प्लस 6 प्लस 4 हो गया। अब लास्ट में एक स्टेप और बचा है क्योंकि n में अभी एक नंबर है दैट इज 2। इसको हम सेम प्रोसीजर को रिपीट करेंगे, देन दिस टाइम d इज 2 डिवाइडेड बाय 10 का रिमाइंडर, तो 2 10 से डिवाइड नहीं होता, दैट मीन्स 2 इज रिमाइंडर एंड n में आ जाएगा 0 क्योंकि क्वेश्चन पार्ट इज 0।
दैट मीन्स जब तक एन जीरो नहीं होता, ओरिजिनल नंबर जीरो नहीं होता, हमें ये प्रोसीजर रिपीट करना है। तो सेम इसी टास्क को हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी हमें कंडीशन क्या लगानी है, वाइल एन इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि एन जो है हमारा जीरो से बड़ा है, तब तक ये लूप चलना चाहिए। तो लूप है तो लूप के अंदर स्टेटमेंट डाल देते हैं हम, ये जो हमने बाहर लिखे थे इन सबको लूप के अंदर कर देंगे। एक चीज और है कि जो हमने एन डाला था, ओरिजिनल एन की वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है, डिक्रीज होते होते वो लास्ट में जीरो रह गई। तो हमें एन कहीं ओरिजिनल नंबर जो है स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो हमने नम में स्टोर करके रख लिया एन को, जिससे हम ये पता कर सकें कि किस नंबर के डिजिट्स का सम हमने कैलकुलेट किया था। सो नाउ वी कैन प्रिंट द मैसेज, प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ किसके, जो हमने नम में डाल रखा है, नम इज S1। नाउ वी कैन टेस्ट आवर प्रोग्राम, टेस्टिंग कर लेते हैं सही चल रहा है कि नहीं। एंटर अ नंबर, नंबर ये मांग रहा है, कुछ भी डाल देते हैं, 3 4 5 2 3, राइट। इसका सम क्या आ गया, 17। हम देख लेते हैं, 4 + 3 7, 7 + 5 12 + 2 14 + 3 17। दैट मीन हमारा जो प्रोग्राम है वो परफेक्टली काम कर रहा है। सो आई होप ये लॉजिक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। दिस मेथड वॉज लिटिल बिट ट्रिकी, इसमें कोड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। मैं एक और मेथड से बताती हूँ जो बहुत ही सिंपल कोड होगा। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, इफ नंबर इज 2617, देन अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस n को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर, ये हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है जिसे हमने इंटीजर में रीड किया है, अब हम इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो सपोज हमारा जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा उसको हमने s में स्टोर कराया, तो हम किस तरीके से कराएंगे, str फंक्शन का यूज करेंगे, n को कन्वर्ट कर लेंगे स्ट्रिंग में। नाउ s में 2617 है बट स्ट्रिंग फॉर्म में है। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग फॉर्म में है तो हम इसको लूप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। एंड वी नो कि जब हम फॉर लूप का यूज करके किसी भी सीक्वेंस को इटरेट करते हैं तो उसमें से 1 1 एलिमेंट आता है, तो इसी तरीके से स्ट्रिंग में से भी 1 1 कैरेक्टर आएगा। दैट मीन्स सबसे पहले 2 आएगा, देन 6 आएगा, देन 1 आएगा, देन 7 आएगा, और इन सभी को हम ऐड कराते जाएंगे। बट क्योंकि इसमें से जो 2 है, 6 है, 1 और 7 है, ये भी स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो जब हम ऐड कराएंगे तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इन फंक्शन की हेल्प से इंट में। तो चलिए इस लॉजिक को हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी हमें नंबर इनपुट करना होगा, तो हमने इनपुट कर लिया, a = int इनपुट एंटर नंबर। नाउ इसे क्या करना है, हमें सेकंड स्टेप में स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करना है, s = str of a, दैट मीन्स a विल बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग एंड स्टोर्ड इन s। जब हमारे पास s में स्टोर हो गया, नाउ हम इसमें लूप का यूज़ करेंगे, फॉर d in s। इससे क्या होगा, s में हमारे पास स्ट्रिंग के फॉर्म में नंबर है, उसमें से पहला डिजिट, यानी जैसे ये 2 है यदि, तो 2 सबसे पहले d में आ जाएगा, और इसे हमें सम करना है। तो सम के लिए हमने कोई वेरिएबल ले लिया = 0, और यहाँ लिखा sum1 + d। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि d जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, तो इसे हमें इंटीजर में कन्वर्ट कराना होगा। तो इससे क्या होगा, d इंटीजर में कन्वर्ट होके इसमें ऐड हो जाएगा, और एट लास्ट में हमें क्या मिलेगा, इसका सम। नाउ वी कैन प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ, किसका सम ऑफ डिजिट्स किया हमने, s का, तो वी कैन प्रिंट हियर s इज, कितना सम है, सम 1 में स्टोर है, तो सम 1 को प्रिंट करा लेते हैं। नाउ वी कैन टेस्ट आवर प्रोग्राम, कोई भी नंबर डाल देते हैं,
सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 5 6 5 7 इज 23. इसको भी हम चेक कर लेते हैं. 6 + 5 इज 11, 11 + 5 16, एंड 16 + 7 इज 23. सो दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो वर्किंग परफेक्टली. आई होप दोनों ही मेथड आपको समझ में आ गए होंगे. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और नए प्रोग्राम के साथ. थैंक यू.